हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा बहुपद का भाग, यानी बहुपद का भाग आप देंगे कैसे। ठीक है, देखिए बहुपद का भाग देने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें जानना पड़ेगा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, मैं आपको आज बेसिक से बहुपद का भाग बताऊँगा कि आप बेसिक तरीके से बहुपद का भाग कैसे दे सकते हैं। यानी मैं आपको छोटी छोटी कड़ियाँ जोड़ूंगा और छोटी छोटी कड़ियाँ जोड़कर एक बड़े चैन के रूप में बताऊंगा कि कैसे आप बहुपद का भाग आसानी तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी जो कड़ियाँ हैं उन्हें जोड़ते हैं और छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ने के बाद बहुपद का भाग सीखते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन की बात यह है कि सबसे पहले बहुपद का भाग देना है, तो उसके लिए हम लोगों को मल्टीप्लाई भी आना चाहिए, गुणा भी आना चाहिए, छोटा मोटा आसान भाग भी आना चाहिए। ठीक है, प्लस भी आना चाहिए, माइनस भी आना चाहिए। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूँ आपको कि आपको यक्स में एक्स जोड़ना है तो आप कहेंगे कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, एक यक्स ये है, एक यक्स ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 यक्स होगा। जोड़ समझ में आया। जैसे मैं कहूँ कि 5 यक्स ये है और वाई ये है, इन दोनों को आपस में जोड़िए तो आप कहेंगे कि भाई साहब इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि देखिए हाई यक्स है, हाई वाई है, यानी ये दूसरा पद है, ये दूसरा पद है। तब कब जुटेंगे? जब ये दोनों एक पद होंगे तभी जुटेंगे। जैसे यहाँ पर यक्स और यक्स था तो जुट गया, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ कि आपको एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करना, तो एक बात अगर ध्यान देंगे तो देखिए यक्स का घात है 1, कुछ नहीं है तो घात कितना है 1। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी मल्टीप्लाई में हो और दोनों बेस समान हो तो घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए दोनों का कितना हो जाएगा x, और घात 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 2, यानी यक्स स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अगर मैं कह दूँ आपको कि यक्स का गुणा करना है y में, तब आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे भाई साहब देखिए घात तो 1 है, लेकिन यहाँ पर दोनों का आधार समान है, यानी दोनों यक्स यक्स हैं या दोनों वाई वाई हैं। तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, दोनों यक्स हैं, नहीं दोनों वाई है, दोनों अलग अलग हैं, एक यक्स है एक वाई है। तो यहाँ मल्टीप्लाई आप करेंगे तो सीधा आपका एक्स और वाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान दें, अब भाग का नियम थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आप यक्स में यक्स का भाग देते हैं तो कितना आएगा? देखिए यक्स से यक्स कट के एक बार में आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि आपको भाग देना है एक्स स्क्वायर का एक्स में, तब कैसे भाग देंगे? तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 2 को घात है, यहाँ 1 को घात है, और भाग में हमेशा घात को घटाया जाता है। भाग में हमेशा घात को क्या किया जाता है, तो घटाया जाता है। तो बताइए यक्स तो रहेगा, लेकिन 2 घतिया में से 1 घतिया चल जाएगा तो बचेगा का 1 घतिया, यानी यक्स बचेगा। तो अगर इतनी छोटी छोटी बातें आप जानते होंगे तो आप भाग को आसानी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं, अब आपको भाग सिखाते हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से बताते हैं। तो इसको मैं अब क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब चलिए भाग के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। देखिए जब भी भाग आपको ऐसा देना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहले वाले को उठाएंगे और इसके पहले वाले को उठाएंगे। देखिए इसका पहला वाला है क्या, 2x स्क्वायर, और इसका पहला वाला है यक्स। दोनों को आपस में भाग दे देंगे, दोनों को आपस में भाग देंगे भाई साहब। तो 2 पहले से था तो 2 रहेगा, अब भाग देंगे तो यक्स भी रहेगा। अब देखिए यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो बताइए 2 को घतिया में 1 को घतिया जाएगा तो कौ को बचेगा, 1 को घतिया, यानी बचेगा कितना, 2x। तो आप यहाँ पर ले जाएंगे कितनी बार, 2x बार। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कितनी, 2x। अब चलिए इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसी 2x का x में और 4 में गुणा करना है। तो भाई साहब 2x का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा, अभी मैंने आपको समझाया। देखिए 2x है, इस वाले x में गुणा करेंगे तो 2 तो रह ही जाएगा, आई एक्स। देखिए एक घात यहाँ है, एक घात यहाँ है, मल्टीप्लाई में घात जुट जाता है तो कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। इतना समझ में आया। उसके बाद ध्यान से देखें तो यही 2x का आपको 4 में गुणा करना है। क्या, यही 2x का आपको 4 में गुणा करना है। तो ये है 4, गुणा कीजिए 2x का, तो 2 चौको कितना हो जाएगा 8, हाई हो जाएगा x।
यानी कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। समझ में आया? तो आपको क्या क्या लिखना है, आपको लिखना है प्लस 8x। इसका काम खत्म हो गया तो इसे आप हटा देंगे। अब देखिए इसको कटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चिन्ह को एक्सचेंज करना पड़ेगा। चिन्ह को एक्सचेंज करने का मतलब कि माइनस है तो प्लस कीजिए, प्लस है तो माइनस कीजिए। कब? जब चिन्ह सारे आपस में समान होंगे, यानी यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो चिन्ह को एक्सचेंज करना होगा। जैसे देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए। इतना करने के बाद आपके बीच वाले चिन्ह का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो देखिए 2x² प्लस 2x² माइनस कट के हट गया। यहाँ देखिए 10x में 8x घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x। समझ में आया? अब देखिए है प्लस 8, ठीक है। अब देखिए कितनी बार ले जाएंगे, वही बात, ये 2x था, लिखेंगे यहाँ 2x। इसका पहले का क्या था x, तो यहाँ लिखेंगे। अब दोनों को अगर आपस में भाग देंगे तो x कट जाएगा, बचेगा कितना 2। यानी लेकर जाना कितनी बार है ये तो आपको पता चल गया, तो लेकर जाएंगे अब 2 बार में। अब क्या करेंगे, इसी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 2 का x में गुणा करेंगे तो होगा 2x, फिर प्लस 2 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 8। अब देखिए फिर मैंने बताया कि जब भी चिन्ह सारे समान हो तो आपको चिन्ह एक्सचेंज करना है। यानी हाई 2 के नीचे आगे प्लस है तो माइनस कर दिए, 8 के आगे प्लस है तो माइनस कर दीजिए। अब देखिए तो 2x प्लस 2x माइनस कट के 0 हो जाएगा, हाई 8 प्लस 8 माइनस कट के 0 हो जाएगा, यानी शेषफल कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो इस प्रकार आप बहुपद का भाग आसानी तरीके से करके सीख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको सबसे पहले छोटी सी कड़ी बताई, छोटी सी कड़ियों को जोड़ जोड़ कर मैंने एक चैन के रूप में बनाया, और उसी चैन के तरीके से मैंने क्या किया, आपको भाग समझाया। तो बहुत बेहतरीन ढंग से हमने आपको भाग समझाया है। तो इसी तरह आप और कोई भी भाग लगाएंगे तो आप आसानी तरीके से भाग को कर सकते हैं।